Hello दोस्तों, myself Vikas Parasar and you are watching the Parasar Physics. Let's start today's lecture with this motivational lines. मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ इस चीज को कि अगर आप किसी लक्ष्य को, किसी टारगेट को, आपके एम को पाने के लिए अगर तन, मन और धन तीनों को लगा देते हैं तो ये पक्का वादा है मेरा कि आप उस चीज को अचीव कर लोगे। क्योंकि जब आप किसी बात को पाने के लिए तन, मन और धन तीनों को लगा देते हो तो कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। सो टुडेज लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा क्लास 12 का होने वाला है, चैप्टर नंबर 1 से। पिछली वीडियो में आपके द्वारा दिए गए प्यार के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली वीडियो देखने के लिए जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी लास्ट वीडियो को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी लिंक देख सकते हैं, वहां पे आपको लास्ट वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टार्ट करते हैं। कभी भी हौसला बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि एवरी स्टूडेंट आर यूनिक। इस दुनिया में ऊपर वाले ने हर स्टूडेंट को यूनिक बनाया है। तो आप किसी भी टॉपिक को पाने के लिए अगर जद्दोजहद करते हो, एक जुनूनियत से पढ़ते हो, तो ये मेरा वादा है आपको वो टॉपिक, वो सिलेबस, वो सब्जेक्ट आराम से इजी वे में लर्न हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है पहले तो ये जानना है। सपोज करते हैं ये एक हमारा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज। अगर इस चार्ज के पास हम कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं, क्या बेटा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, Q0 जो है बेटा ये एक टेस्ट चार्ज है। क्या है बेटा, टेस्ट चार्ज जो हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। अब Q0 चार्ज को हम प्लस क्यू की तरफ लेके आ रहे हैं। अब बेटा क्या होगा, ये सपोज करते हैं ये चार्ज अपना जैसे ही प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पे लेके आए तो एक फिक्स एरिया में आने के बाद ये चार्ज क्या करेगा बेटा, इसको फूंक लगा के उड़ा देगा। अब फूंक लगा के उड़ा दिया, किधर गया बेटा, बाहर की तरफ, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। तो मींस क्या हुआ सर, कुछ ऐसे समझाओ जिससे अच्छे से समझ में आए। तो बेटा इस चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं किधर बेटा, इस चार्ज की तरफ। तो जिस टाइम पे, जिस एरिया में आने के बाद ये फोर्स को फील करे, ये एक फोर्स को फील करे, तो जिस एरिया में आने के बाद एक फोर्स को फील करता है वो एरिया ही इस चार्ज की क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। करते हो ना। तो ये जैसे ही आएगा बेटा तो ये इधर से ऐसा रिपल्सन का फोर्स फील करेगा। तो जिस एरिया में आने के बाद ये रिपल्सन का फोर्स फील करेगा वही क्या बेटा, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सर क्या ये इलेक्ट्रिक चार्ज की फील्ड इधर ही होगी क्या, नहीं बेटा, ये चारों तरफ होगी। इधर से आया तो इधर भगा देगा, चल भाग जा। इधर से आई तो इधर भगा देगा, चल भाग जा। इधर से आया तो इधर भी दूर भगा देगा, चल भाग जा। तो यहां से क्या क्लियर हुआ बेटा कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियली आउटवर्ड्स होती है। क्या होती है बेटा, आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। सर प्लस क्यू चार्ज को बता दिया, हमसे पूछ लिया माइनस क्यू का, तो क्या होगा बेटा, माइनस क्यू का भी ऐसे होगा। सपोज करते हैं बेटा ये माइनस क्यू चार्ज है, ये माइनस, ये प्लस। तो हमें बताया गया था डिफरेंट नेचर के चार्ज क्या होते हैं बेटा, अट्रैक्ट होते हैं। तो इसके पास जैसे इसको लेके आएंगे, पहले तो ये खुद आ रहा है, आ गया आ गया, और जैसे ही एरिया में आया, जैसे ही फोर्स को फील करेगा, फोर्स कौन सा, आपकी बार अट्रैक्शन का, तो आपकी बार भगाएगा नहीं, खींच लेगा। अच्छा खींच लिया, इसको भी खींच लिया, खींच लिया, खींच लिया, खींच लिया। तो यहां से क्या क्लियर हुआ बेटा, माइनस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्स, अंदर की तरफ। किधर सर, चारों तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी बेटा स्पेस में, सराउंडिंग्स में चारों तरफ होगी, चारों तरफ। इधर से आया इधर से भी, इधर से आया इधर से भी, इधर से आया इधर से भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी बेटा उस चार्ज के, किस चार्ज के लिए बेटा, जिसके पास में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं, उसके चारों तरफ इक्वल होगी सराउंडिंग्स में। क्लियर है बेटा। तो ये था बेटा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटा बात करें डिस्टेंस के लिए, अब वैसे तो इंटेंसिटी में मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये जितना दूर जाएगा, क्या सर,
जैसे सपोज करते हैं ये हमारा चार्ज और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ, अभी हमने बताया था सराउंडिंग्स में होती है चारों तरफ। तो बेटा ये पॉजिटिव जो टेस्ट चार्ज है ये जितना दूर जाता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम होती जाएगी, कमजोर होती जाएगी, और जितना पास आता जाएगा उतनी मजबूत होती जाएगी। सर यही सोच रहे थे हम। हाँ देखो बेटा, अगर नॉर्मली जनरल लैंग्वेज में आप समझाने की कोशिश करें तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फूंक मार दो तो बेटा एक फिक्स डिस्टेंस तक आप अपनी से दूर भगा सकते हो किसी ऑब्जेक्ट को। जैसे ही आपके एरिया से बाहर जाएगा आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एरिया से बाहर कुछ नहीं, ना तो रिपल्सन ना अट्रैक्शन, कोई फील्ड नहीं। एरिया में आते ही पास में खींच लिया, कब माइनस है तो, प्लस है तो बाहर। क्लियर बेटा? तो डिस्टेंस जितना कम इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? समझते हैं सर, कुछ थोड़ा थोड़ा आता है, रात में भी पढ़ा रहे हैं सर, छाया दिख रही है। टाइम 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 प्रॉब्लम। देखिए बेटा, अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं बेटा? अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा, अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सर अभी आपने बताया कि ये प्लस क्यू के लिए बाहर हो गया, मान लिया, माइनस क्यू के लिए अंदर हो गया, मान लिया, लेकिन हमें तो कभी दिखाई नहीं। देखिएगा कैसे बेटा? ये जो लाइंस होती हैं इमेजिनरी होती हैं। क्या होती है? इमेजिनरी या फिर कर्व लाइंस होती है। सर ऐसा है क्या सर? पहले बताना चाहिए था ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस या और कर्व लाइंस। और क्या बोल सकते हो बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस के किसी भी पॉइंट पर डाला गया टेंजेंट अगर उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, किसकी डायरेक्शन बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को, तो वो भी क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। डायरेक्शन की अगर बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस पॉइंट पर किधर होगी बेटा? जिधर फोर्स लगेगा सर उधर ही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और किधर होगी? तो उधर, तो इधर। क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब सर होती क्या क्या है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है बेटा? तो फर्स्ट क्या प्रॉपर्टी थी कि माइनस क्यू चार्ज के लिए जो इसकी डायरेक्शन होगी वो रेडियली इनवर्स होगी, प्लस क्यू चार्ज के लिए जो इसकी डायरेक्शन होगी भी बेटा आउटवर्ड्स होगी। सराउंडिंग्स में इक्वल होती है चारों तरफ, ऑलवेज इक्वल इन सराउंडिंग्स। अगर बात करें बेटा सिस्टम ऑफ चार्ज की, ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज। सर यहां से क्या होगा? एज इट इज माइनस क्यू के अंदर प्लस क्यू से बाहर, तो ये ऐसे ऐसे। वाह सर वाह, मजे कर दिए सर। बाहर निकल रहा है अंदर जा रहा है, दोनों दिखा दिए। तो प्लस क्यू से बेटा बाहर, माइनस क्यू से अंदर। सर यहाँ पे तो ये बाहर बेटा, यहाँ पे ये भी बाहर, यहां से सर ये अंदर, यहां से सर ये भी अंदर। क्लियर बेटा? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्स, पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड्स। और ये था हमारा टू सिस्टम ऑफ चार्ज। जब जो चार्जेस है वो डिफरेंट नेचर के हैं, अगर सेम नेचर के हुए तो सर क्या होगा? ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो बेटा ये ऊपर, ये भी बाहर भाग जाएगा, ये भी बाहर, 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 ये भी बाहर। क्या क्लियर हुआ बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिगिन तो होती है बेटा किससे? पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट होती है किस पे बेटा? नेगेटिव चार्ज पे। क्लियर? नेक्स्ट बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो टेंजेंट उस पॉइंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। किसकी डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो इस पॉइंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो बताएगा। कौन बताएगा बेटा? टेंजेंट बताएगा। क्लियर? कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर डाला गया टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्या है बेटा कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर।
टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। बताओगे नहीं सर क्या होगा? बता रहे भाई, बता रहे, टाइम तो लगेगा ना। सपोज करते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा इंटरसेक्ट हो रही है इस पॉइंट पर। तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट डालें तो बेटा टू टेंजेंट ड्रॉन होंगे। इस लाइन के लिए बेटा इधर हो जाएगा, इस लाइन के लिए इधर हो जाएगा। अब सर अभी आपने बताया कि किसी भी पॉइंट पर डाला गया टेंजेंट उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, लेकिन सर यहाँ पे पॉइंट तो एक लेकिन डायरेक्शन टू, ये बेटा पॉसिबल ही नहीं है। तो कभी भी टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। रीजन क्या है बेटा कि इंटरसेक्शन पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो दोनों टेंजेंट अलग अलग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले, डिफरेंट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर बेटा? तो ये था हमारे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक चीज और बेटा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा वो यूनिफॉर्म सिस्टम में हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है बेटा वो इक्वो डिस्टेंस होती है। क्या होती है बेटा? इक्वो डिस्टेंस। मींस क्या है सर कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज क्या होता है बेटा? इक्वल होता है। कब? जब यूनिफॉर्म सिस्टम हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। क्लियर है बेटा? अब पढ़ने वाले हैं हम बेटा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ोगे बेटा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज करते हैं बेटा एक ए पॉइंट है, उस पर हमारा कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और हमें इस प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर अगर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले आए पी पॉइंट पर, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है ये आपको बता दिया मैंने। अब जो रिप्रेजेंट किया उसको किससे किया बेटा? ई से किया। अब ई क्या बेटा? तो किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी दूसरे चार्ज के पास ले जाने में जितना फोर्स फील होता है, अट्रैक्शन का हो चाहे रिपल्सन का, वो बाद की बात है, तो जितना भी फोर्स फील होगा कब बेटा? किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ले जाने में, वही क्या होगी बेटा? उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो। क्लियर बेटा? तो ये क्लियर हो गया। अगर बात करें बेटा एसआई यूनिट के लिए, एसआई यूनिट क्या होगी? 11th क्लास में आपको निकालना सिखा दिया। 11th क्या था बदलो सर, गंदी बात, कुछ पढ़ा होगा तो याद होगा नहीं सर। जख्मों को हरा मत करो, जख्म अगर हरे हो गए तो नासूर बन जाते हैं। तो ऐसे पढ़ा दो? नहीं 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 नहीं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ऐसा यूनिट फोर्स क्या? फोर्स की फिक्स बेटा न्यूटन, न्यूटन चार्ज कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हो गया होगी बेटा न्यूटन अपॉन कूलम। क्लियर बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई एफ अपॉन क्यू जीरो, ऐसा यूनिट न्यूटन अपॉन कूलम। क्लियर? अब बात करते हैं बेटा यहां से डायरेक्शन। बताया था कौन सा लगेगा? प्लस। ये हमेशा प्लस, तो प्लस प्लस भाग जा, तो डायरेक्शन। क्लियर है? अब एक चार्ज ये रहा बेटा, एक चार्ज ये रहा, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये रहा। अभी अगर हमने आपको बताया था, आपने नहीं हमने बताया था क्या कि when any two point charges are placed at distance r, बताया था जब दो पॉइंट चार्जेस कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हो तो कूलम्ब्स लॉ लगता है। बताया था सर, एक वीडियो भी बना के डाला था। उस जो फोर्स की वैल्यू बताई थी बेटा वो मैंने बताई थी k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। k यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, बताया था सर। अब q1 क्या है बेटा? q, q2 क्या है बेटा? q0। तो कितना फोर्स लगेगा बेटा इन दोनों के बीच? F इज इक्वल टू k q q0 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है सर, निकालना क्या बेटा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो। तो लिख दो बेटा E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो। तो E एज इट इज बेटा, F की वैल्यू पुट कर दो k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब q0 और बचा बेटा q0, तो q0 से q0 गया,
तो के की वैल्यू ई की वैल्यू क्या होगी बेटा अपने पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हाँ सर अब कुछ लगा कि कुछ आया, क्या है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको बेटा याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बेटा डाइपोल मोमेंट निकालेंगे और इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है, वहां पे ये काम में आने वाला है। तो याद रखना बेटा इसको, ये मैग्नीट्यूड के लिए ओनली। अगर डायरेक्शन आ गई सर वो भी सर बताने वाले हैं हमें, धैर्य रखो, पैसेंस रखो बेटा। क्लियर बेटा ये? चलो आगे चलते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना। ओके सर, तो बेटा अब स्टार्ट करते हैं हम वेक्टर फॉर्म। अब बेटा वेक्टर फॉर्म, व्हाट इज वेक्टर फॉर्म? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, बताओ वेक्टर फॉर्म के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो जिधर फोर्स उधर डायरेक्शन आर कैप। अब मैंने आपको बताया था बेटा लास्ट वीडियो में कि एक कैप जो होती है बेटा हमारी वो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है। क्या होती है बेटा? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो आर कैप किसके इक्वल होगी बेटा? वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड आर। क्लियर है? तो वैल्यू पुट करते बेटा, E is equal to KQ अपॉन आर स्क्वायर, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड आर। अब बेटा E is equal to क्या होगा? KQ आर स्क्वायर आर आर क्यूब, और ये हो जाएगा बेटा वेक्टर आर। क्लियर बेटा यहां तक? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी बेटा वेक्टर फॉर्म में? KQ अपॉन आर क्यूब आर कैप। अब यहां से बेटा एक छोटी सी चीज, क्या सर, कि वेक्टर फॉर्म में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करते हो तो इसमें साइन को इंक्लूड करना है। कैसे सर? पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस। लेकिन अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड निकालते हो तो साइन को इंक्लूड नहीं करना है। तो ये थी बेटा हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में। क्लियर है बेटा? अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो क्वेश्चन है बेटा हमारा, ए फोर्स ऑफ 2.25 न्यूटन एक्स ऑन ए चार्ज ऑफ 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -4 कूलम, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। हमें क्या निकालना है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी, मींस ई फाइंड करना है। गिवन क्या है बेटा हमें? ए फोर्स, एफ की वैल्यू गिवन है, मींस 2.25 न्यूटन, पॉइंट हटा दें तो क्या हो जाएगा बेटा? 225 न्यूटन। और क्या गिवन है बेटा हमें? चार्ज गिवन है, क्यू कितना हो जाएगा बेटा? 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -4 कूलम। हमें क्या निकालनी है बेटा? ई। तो अभी हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? F अपॉन Q। F की वैल्यू क्या है बेटा? 225, सॉरी मल्टीप्लाई डेसिमल को हटाया तो 10 टू पावर -2 न्यूटन। तो 225 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -4। 5 का डिवाइड बेटा 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो ये हो गया 45 मल्टीप्लाई माइनस का 4 प्लस का हो गया ऊपर जाके, तो -2 + 4 + 2, तो ये हो गया बेटा न्यूटन अपॉन कूलम। क्लियर है बेटा? तो ये क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करने का। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो बेटा कुछ लाइन आपके लिए कि इंतजार करने वालों को बस उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। तो आपको इंतजार नहीं करना है, आपको कोशिश करनी है आपके टारगेट को अचीव करने के लिए। क्योंकि किसी भी टारगेट को अगर अचीव करना है तो आपका दिल और दिमाग दोनों के बीच, दिल और दिमाग दोनों के बीच जंग का होना लाजमी है। तो अपनी जुनूनियत को अच्छे से कायम रखो, इंतजार नहीं करना है, कोशिश करते रहना है। या लाइन याद रखना, इंतजार करने वालों को बस उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो टाटा बाय बाय दोस्तों।